बगदाद की सरजमीन पर एक छोटे से देहात में एक नेक दिल और मेहनतकश किसान इब्राहिम रहता था। इब्राहिम का दिल साफ था। वह मेहनत, सब्र और खुदा पर यकीन का पक्का था। गरीबी के बावजूद वह अपनी जिंदगी से राजी था और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करता। वह अपनी बीवी ज़ैनब के साथ एक सादा सा मिट्टी का घरौंदा में रहता था। उनका गुजारा एक छोटे से खेत से होता, जहां वह तरकारियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी कमाता। ज़ैनब एक साबिर और नेक बीवी थी, जो हर मुश्किल हाल में खुदा का शुक्र गुजारती। दोनों मियाँ बीवी हर हाल में खुश रहते और दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहते। हर सवेरे इब्राहिम सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेत की ओर चल पड़ता, जबकि ज़ैनब घर के कामों के साथ साथ खुदा की इबादत में मशगूल रहती। वह अक्सर दुआ मांगती, ऐ खुदा, हमारी मेहनत को कबूल कर, हमें हलाल की रोजी अता फरमा और इम्तिहान में सब्र की तौफीक दे। उसी देहात में एक लालची और सूदखोर शख्स मलिक नाम का भी बसता था। मलिक गरीबों को कर्ज देकर भारी सूद वसूल करता, जिससे लोग और ज्यादा कर्ज के बोझ तले दब जाते। एक दिन मलिक की नजर इब्राहिम के हरे भरे खेत पर पड़ी। उसके दिल में हसद का सांप लहराने लगा। वह इब्राहिम के पास पहुंचा और बोला, इब्राहिम भाई, तुम्हें अपनी तरकारियां बाजार ले जाकर बेचने की क्या जरूरत? मुझे दे दो, मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मलिक भाई, मेरे कुछ वफादार ग्राहक बाजार में मेरा इंतजार करते हैं, मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकता, मुआफ कीजिए। यह सुनकर मलिक का हसद और भड़क उठा। उसने ठान लिया कि वह इब्राहिम को नीचा दिखाएगा। कुछ दिन बाद देहात में सख्त गर्मी की लहर चल पड़ी। जमीन तपती धूप से सूखने लगी और पानी की किल्लत हो गई। इब्राहिम का खेत भी मुरझाने लगा, क्योंकि वह पानी के लिए मलिक के कुएं पर निर्भर था। जब इब्राहिम मलिक के कुएं पर पानी लेने पहुंचा तो मलिक ने सख्त लहजे में कहा, इब्राहिम, अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता, मेरा खेत तुम्हारे से बड़ा है, मुझे ज्यादा पानी चाहिए। इब्राहिम का दिल टूट गया। वह परेशान हाल घर लौटा। ज़ैनब ने पूछा, क्या हुआ? इब्राहिम ने आह भरते हुए कहा, मलिक ने पानी देने से इनकार कर दिया। अगर खेत सूख गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ज़ैनब ने तसल्ली दी, खुदा सब देख रहा है, वह जरूर हमारी मदद करेगा। क्यों ना हम अपने पुराने सूखे कुएं को खोद कर देखें, शायद खुदा की मेहरबानी से उसमें पानी निकल आए। अगले दिन इब्राहिम ने पुराने कुएं को खोदने का इरादा किया। वह सवेरे बेलचा लेकर कुएं पर पहुंचा और लगातार खोदता रहा। उस दिन घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचे थे, जो ज़ैनब ने संभाल कर रखे थे। अचानक दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। वह कमजोर और थकी हारी थी। उसने कहा, बेटा, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं बहुत भूखी हूं। इब्राहिम ने फौरन कहा, ज़ैनब, मेरे हिस्से के चावल इस अम्मा को दे दो। ज़ैनब ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं जवान हूं, भूख बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटा सकता। बूढ़ी औरत ने दुआ दी, बेटा, तूने आज भूखे को खाना खिलाया, खुदा तुझे ऐसा नवाजे कि तुझे कभी किसी का मोहताज न होना पड़े। इब्राहिम ने मेहनत जारी रखी। घंटों खोदने के बाद अचानक जमीन से पानी का चश्मा फूट पड़ा। अल्लाहू अकबर, ज़ैनब देखो, पानी निकल आया। इब्राहिम खुशी से चीखा और सजदे में गिर पड़ा, मगर पानी के साथ एक चमकदार चीज भी जमीन से निकली। गौर करने पर पता चला कि यह एक बेशकीमती नीलम था। यह खबर जंगल की आग की तरह देहात में फैल गई। मलिक भी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, यह नीलम मेरा है, यह मेरे कुएं में गिर गया था। इब्राहिम ने सुकून से कहा, यह नीलम खुदा की दी हुई रोजी है, मैंने कभी किसी का माल नहीं लिया और न ही खुदा मुझे किसी के माल पर नजर रखने का हुक्म देता है। मगर मलिक का लालच हद से गुजर चुका था। उसने अपने गुंडों को बुलाया और नीलम छीन लिया। जैसे ही उसने नीलम हथियाया, वह फिसलकर उसके अपने कुएं में जा गिरा। लोगों ने देखा कि मलिक का कुआं अचानक सूख गया। मलिक रोने लगा, मेरा पानी, मेरा कुआं, यह क्यों सूख गया? इब्राहिम ने नरमी से कहा, यह खुदा का इंसाफ है, जो दूसरों को धोखा देता है खुदा उसकी बरकत छीन लेता है। मलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वह रोते रोते इब्राहिम से माफ़ी मांगने लगा। इब्राहिम भाई, मैंने बहुत जुल्म किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं सुधरना चाहता। इब्राहिम ने नरमी से कहा, खुदा हर तौबा कबूल करता है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो खुदा तुझ पर रहम करेगा। इब्राहिम ने वह नीलम बेचकर कुछ रकम गरीबों में बांट दी और बाकी से अपने खेत को और बेहतर कर लिया। अब वह और ज़ैनब सुकून व खुशहाली से ज़िंदगी गुजारने लगे। मलिक ने भी अपनी इस्लाह की और एक नेक इंसान बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुदा पर भरोसा रखने वाला कभी मायूस नहीं होता। जो दूसरों के लिए भलाई करता है, खुदा उसके लिए राहें खोल देता है। लालच और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है, मगर सच्ची तौबा करने वाला खुदा की रहमत से कभी महरूम नहीं रहता।